गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। और कल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टार्टिंग की थी। टाइम कम था, इस वजह से मैं उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं बता पाया था आपको। मैंने कहा था कि आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की रिलेशन या डिफरेंस आपको इस पूरे एक्सप्लेनेशन में समझ में आएगा, पूरे एग्जाम्पल में समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपये। सपोज इट इज़ 10,000 रुपीज़ ऑफ प्रिंसिपल विच इज़ इन्वेस्टेड at 6% interest rate per annum for a very long period, say 20 years. मान लीजिए 20 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 रुपये का 6% पर एनम 20 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दिस केस इंटरेस्ट क्या होगा? चूँकि सिंपल इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला PRT/100, 10,000 इंटू 0.066% और n इंटू 20। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया। तो आफ्टर 20 ईयर्स हमारा जो टोटल अमाउंट होगा, दैट विल बी टोटल अमाउंट will be 10,000 principal plus 12,000 interest, यानी कि A will be 22,000। ये हमारे पास अमाउंट होगा आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 22,000 में जो 12,000 रुपये इंटरेस्ट का अमाउंट है, जो 12,000 रुपये इंटरेस्ट हमको मिला है, ये पूरे 20 साल के लिए मिला है। और अगर 1 साल का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर विद दिस रेट 10,000 इंटू 0.06 इंटू 1, दैट विल बी 600 रुपीज़। 600 रुपये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट होगा और 20 साल का हो गया 12,000, यानी कि ये हर साल का 600 रुपये करके इंटरेस्ट हमको मिला पूरे 20 साल तक। लेकिन अगर हम 10वें साल पर, यानी कि 10 साल हमने इंटरेस्ट अर्न किया, सपोज 10 साल हमने इंटरेस्ट अर्न किया और उसके बाद, यानी कि ये हो गया 6,000 रुपये। इसके बाद हमने 11वें साल से 10 साल पूरा होने के बाद हमने ये 6,000 रुपये और ये 10,000 प्रिंसिपल का, यानी कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट था 10 + 6 16,000 का, ये हमने कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो अब अगले 10 सालों के लिए आफ्टर अनदर 10 ईयर्स हमारा प्रिंसिपल होगा 16,000, यानी कि अब अगले 10 साल तक हमको 16,000 रुपये पर इंटरेस्ट मिलेगा। इन दैट केस इंटरेस्ट विल बी 16,000 विद द सेम इंटरेस्ट रेट 0.06 यानी 6% फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर देखिए हमारा इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ चुका होगा क्योंकि हमने अपना प्रिंसिपल चेंज कर दिया है। हमारा प्रिंसिपल चेंज होने की वजह से हमारा इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ जाएगा। $9,600, 9,600 रुपये इंटरेस्ट का हुआ। और आफ्टर अनदर 10 ईयर्स, यानी कि आफ्टर टोटल 20 ईयर्स, 10 साल ये और 10 साल ये,
हमारा पास टोटल जो होगा दैट विल बी 16,000 प्लस 9,600, दैट विल बिकम 25,600। 9,600 रुपये हमारा इंटरेस्ट हुआ अगले 10 साल का, और टोटल अमाउंट हो गया हमारा 25,600। जब हमने सिर्फ 20 साल के लिए हमने कैलकुलेट किया तब हमारा टोटल अमाउंट हुआ था 22,000 रुपये, जिसमें 12,000 रुपये इंटरेस्ट के थे। लेकिन जब हमने इसको 2 पार्ट में किया, 10 साल इन्वेस्ट किया, पैसे विड्रॉ किए सारे, और उसके बाद अनदर 10 ईयर्स के लिए हमने पूरे अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया, तब देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास 25,600 रुपये हुआ। फर्स्ट केस में हमारे पास टोटल अमाउंट बचा था 22,000 का हुआ था, और सेकंड केस में ये बढ़ करके हो गया 25,600 रुपये। तो देखा आपने कि हमने कैसे अपने प्रिंसिपल को बढ़ा लिया आफ्टर 10 ईयर्स। लेकिन 10 साल इंतज़ार करने की भी क्या ज़रूरत है। ये काम हम हर 5 साल पे भी कर सकते हैं, या मिनिमम हर साल कर सकते हैं, या और भी कम हम डेली ये काम कर सकते हैं। अगर हम एनुअली इस चीज़ को देखा जाए, हम हर साल अगर पैसे अपने बढ़ाते हैं, यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल विड्रॉ करके फिर से इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। हम सीक्वेंस में चलेंगे। पहले साल का अभी हमने स्टार्टिंग किया है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है उसको हम डिनोट करते हैं P0 से। 0 टाइम्स पास्ट, कोई टाइम नहीं पास हुआ है अभी तक, ठीक है। P0 इज 10,000, R इज 6%, ठीक है। इन दैट केस इंटरेस्ट विल बी, हम 1 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ पहले साल का। 10,000 इंटू 0.06 इंटू 1 ईयर, द इंटरेस्ट विल बी 600 रुपीज। सेकेंड, दूसरे साल का प्रिंसिपल हम इसको P1 से डिनोट करते हैं 1 साल बीतने के बाद। तो ये प्रिंसिपल होगा 10,000 प्लस 600, 10,000 प्लस 600। अगर हमने पहले साल के इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया तो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल 10,600 रुपये, ठीक है। इन दैट केस इंटरेस्ट विल बी 10,600 इंटू 0.06 इंटू 1, 10,600 इंटू 0.06, 636। अब दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हमारा चेंज हो गया था, तीसरे साल के प्रिंसिपल को हम P2 से डिनोट करते हैं। अब ये इंटरेस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा पिछले साल के प्रिंसिपल में, यानी कि 10,600 प्लस 636, 11,236। 11,236% इंटरेस्ट कितना होगा, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। 11,236, दैट विल बी 674.16, और इसको पिछले साल के प्रिंसिपल में ऐड करने के बाद हमारा अगले साल का प्रिंसिपल होगा 11,910। P3 विल बी 11,910, ठीक है। इस तरह से हम एक साल के लिए ये काम कर सकते हैं। चलिए करके देख भी लेते हैं। इंटरेस्ट एक बस लास्ट, और 11,910 इंटू 0.06 इक्वल टू 0.06, 714 रुपये 60 पैसे। तो P4 हमारा 11,910 प्लस 714 हो जाएगा 12,624 रुपये और 60 पैसे, ठीक है। इस तरह से
सॉरी ये 16 हो गया, 16 पैसे 76 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, हमने 2 स्टेप्स किए। पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने पिछले साल के प्रिंसिपल में उस इंटरेस्ट को ऐड किया। हम डायरेक्ट अगर इस 2 स्टेप को मिस करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा काम जल्दी हो जाए और हमें इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, तो हम सिंपली इसमें 1.06 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें 1.06 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि हमें इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर 1.06 में 1 आपका प्रिंसिपल डिनोट करता है और 0.06 इज योर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में, तो दैट इज 1.06, दैट बिकम्स 1.06। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 10,000 में 1.06 तो हम 10,600 पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। फिर हम यहाँ पर यहाँ आने के लिए यहाँ से 1.06 मल्टीप्लाई कर दें 10,600 इंटू 1.06, हम डायरेक्ट 11,236 पर आ गए। फिर अगर हम 11,236 में 1.06 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11,910, हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर आ गए। हमने 1.06 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। फिर हमने अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1.06 से, तो आप करके देखिए इसको, 1.06 इंटू 1.06 12,624.76, हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ calculating interest for each year and then adding it into principal, we are just multiplying the original principal with 1.06। ये काम हम हर बार कर सकते हैं जब तक कि हमको कैलकुलेट करना है। टी इज़ 20 ईयर्स था हमारे पास, तो ये हम 20 साल तक कर सकते हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ बड़ा लेंदी प्रोसेस होगा अगर हम इसको 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं, 20 बार करते हैं। तो इसके लिए हम ओरिजिनल प्रिंसिपल को 1.06 से मल्टीप्लाई किया था हमने, ठीक है। तो 1.06 को अगर हम 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जब 5 बार किया तो 5 पावर हो जाएगी, 4 बार किया तो पावर 4 हो जाएगी, 2 बार किया तो स्क्वायर हो जाएगा। इसे 10,000 इंटू 1.06 इंटू 1.06, ये 2 साल के लिए था, तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 10,000 इंटू 1.06 स्क्वायर्स। उसी तरह से 3 साल का होगा तो ये पावर 3 हो जाएगी, 4 साल के लिए पावर 4 हो जाएगी, और जो 20 साल के लिए था तो ये पावर 20 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, $10,000 इंटू 1.06 to the power 20, 32,071, 32,071.35। ये एक बार में ही हमने पूरे 20 स्टेप्स जो हम यहाँ पर 1.06 मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, इसको हमने एक साथ कर लिया। 20 बार करने की बजाय हमने पावर लगा दी 20 की, और ये हो गया हमारे पास आंसर 32,171 रुपये, 32,071 रुपीज़ 35 पैसे विल बी आवर अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स कंपाउंडिंग। यहाँ देखिए पूरे प्रोसेस में पहले साल का इंटरेस्ट 600 रुपये वो प्रिंसिपल में ऐड हुआ, यानी कि अगले साल इस इंटरेस्ट पर भी हमको इंटरेस्ट मिला, इसीलिए इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट टर्म हमने कल यूज़ किया था, ये ऐसे ही आता है, क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट पिछले साल के इंटरेस्ट में कैपिटल प्रिंसिपल में
ऐड हो जाता है और नेक्स्ट ईयर के लिए वो एक नया प्रिंसिपल बनाता है। तो इस फॉर्मूले को, इस पूरे प्रोसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अमाउंट इज इक्वल टू पी, जो कि आपका प्रिंसिपल था यहाँ पर, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। देखिए ये 1.06 हमने यहाँ डायरेक्ट लिख लिया था। हम अगर इसको 1 प्लस 6 बाई 100 यानी कि 6% को हम अगर इस तरह से लिखते तो भी हमें सेम चीज़ ही मिलती, यानी कि 1.06। ठीक है, तो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन वी हैव यूज्ड दिस, अदरवाइज it is written as in this format. So amount will be principal, which was 10,000, 1 plus r, which was 6 by 100 to the power 20। इसको सॉल्व करेंगे हमको सेम आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये वही चीज़ है, 32,071 रुपीज़ 35 पैसे। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस या क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए डॉक्टर एसपी गुप्ता की बुक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे सामने दिया हुआ है। इसको हम देख लेते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि पहला डिफरेंस जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में प्रिंसिपल रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। जितने साल के लिए भी हम इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल हमारा हम हर साल सेम रहता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल डज नॉट रिमेन सेम, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी देखा इस पिछले एग्जाम्पल में कि हर साल जो इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे थे उसको पिछले साल के प्रिंसिपल में हम ऐड कर दे रहे थे। इससे अगले साल के लिए प्रिंसिपल हमारा चेंज हो जा रहा था। ठीक है, सेकेंड बेसिस इज कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज डन ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट किया गया है उसी पर कैलकुलेट किया जाता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल रिलेटेड विद द कन्वर्जन पीरियड, यानी कि ये कन्वर्जन पीरियड यानी कि एनुअल, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली, डेली, जो भी कन्वर्जन पीरियड है, तो उस पर जो प्रिंसिपल ऐड हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होकर के नया प्रिंसिपल बनाते हैं, उस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा बेसिस है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इट इज़ सेम फॉर ईच पीरियड, यानी कि 20 साल के लिए जब हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 10,000 रुपये पर 6% से, तो टोटल 12,000 आया था। और अगर हम हर साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 600 रुपये आ रहा था, यानी कि हर साल के लिए इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा सेम रहेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, इंटरेस्ट इज़ डिफरेंट इन ईच पीरियड। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि पहले साल का इंटरेस्ट 600 रुपये आ रहा था, दूसरे साल का इंटरेस्ट बढ़ गया क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो गया था, तो वो 636 रुपये हो गया, फिर उसके बाद और बढ़ गया 710, 674 रुपये हो गया, ऐसे ऐसे करके वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट सेम रेट एंड सेम टाइम। सिंपल इंटरेस्ट इज लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम रहेगा, सेम रेट और सेम टाइम के लिए भी। बट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल फॉर फर्स्ट पीरियड। ऑब्वियसली जब हम पहले साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, तब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ विल बी सेम। लेकिन आगे आने वाले सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल चेंज होता जा रहा है। पहले साल के लिए प्रिंसिपल दोनों में सेम रहता है, इसलिए कंप्यूटेशन में कोई भी अंतर नहीं रहता और सेम अमाउंट आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, टू फाइंड इंटरेस्ट कैसे इसको फाइंड करते हैं, ये नेक्स्ट बेसिस है, उस बेसिस पर डिफरेंस है। इंटरेस्ट कैन बी कंपाउंडेड विदाउट कंप्यूटिंग द अमाउंट।
देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI=PRT/100। यहाँ पर हमको अमाउंट की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, हम डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है A=P×1+R/100⁻T। तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में हमें अमाउंट मिलता है जिसमें से हमें प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेसिस इज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उसका क्या असर पड़ता है, कंपाउंडिंग का या इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कंपाउंडिंग पीरियड का क्या असर पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में एक बार में ही हम पूरे 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 5 ईयर्स, जितना भी टाइम दिया हुआ है, पूरे एक फॉर्मूले में हम एक ही बार में पूरे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। करेंगे हाफ ईयरली करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, क्वार्टरली करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, एनुअल करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं है। ये हमने आपको एक एग्जांपल में दिखाया भी था इफेक्टिव रेट का, जब हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट चेंज हो जाता है, यानी कि कंपाउंडिंग पीरियड का असर पड़ता है और टोटल अमाउंट हमारा चेंज हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाता है। 7 फॉर्मूला फॉर अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट में A=P+SI, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास गिवन रहता है और सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करके प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो हम अमाउंट तक पहुंच जाएंगे। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, अमाउंट के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। अमाउंट का फॉर्मूला A=P1+R/100⁻n या T, कुछ भी आप टर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।